नमस्कार छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो विषय है वह शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है। इसमें आज हमारे ग्रंथ का नाम है प्रमेय रत्नमाला, अध्याय 2, सूत्र संख्या 8 और 9 की व्याख्या है। सूत्र में कहा गया है कि ज्ञान के अर्थजन्यता और अर्थकारिता का खंडन, कि जो ज्ञान है वह ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है और उसका जो अर्थ के साथ में जो संबंध बताया है कि वस्तु को देख कर के ज्ञान होता है, इस चीज़ का खंडन इसमें किया गया है। सूत्र है आतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्, अर्थात ज्ञान यद्यपि पर पदार्थों से उत्पन्न होने वाला विषय नहीं है, फिर भी पदार्थों को अपने ज्ञान का विषय बनाता है। देखो, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो ज्ञान है वह दूसरी चीज़ों से उत्पन्न नहीं होता। यद्यपि ज्ञान दूसरी चीज़ों को जानता है, क्योंकि पदार्थ जड़ व पर है, ज्ञान चेतना है। समझ गए ना? सामान्य अर्थों में कहें तो ज्ञान का नाम ही आत्मा है। आत्मा के लिए पर वस्तु को देख कर के जानने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आत्मा तो इतना ज्ञानवान होता है कि वह पर वस्तु को जाने बिना भी अपने अंदर में ज्ञान उत्पन्न कर लेता है। क्योंकि हमारे जो भगवान हुए हैं वह भगवान क्या करते थे, चाहे वो ब्रह्मा जी हों, चाहे वो विष्णु जी हों, चाहे वो महावीर हों, ये सभी ज्ञानी थे। और इन सभी ज्ञानी जीवों के लिए वस्तु का उपलब्ध होना उतना ज़रूरी नहीं था कि भाई वस्तु होगी तो ही हमें उस वस्तु का ज्ञान होगा। बोलो, आज से पहले भगवान ने कितनी चीज़ों को देखा होगा और वो आज जीवन में घटित हो रही हैं। ये सब शास्त्रों में उल्लिखित है। भगवान ने वह चीज़ देखी थी इसलिए इस समय में ये हो रहा है, भगवान ने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो रहा है अभी। ये सारी चीज़ें भगवान के ज्ञान में पहले से थीं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। वह इस ज्ञान का विषय, पर पदार्थ जो हैं ज्ञान का विषय तो बन सकते हैं, पर जड़ पदार्थों से ज्ञान कैसे उत्पन्न हो सकता है? ऐसा जड़ पदार्थों से ज्ञान उत्पन्न होता ही नहीं है। भाई ज्ञान हमारे अंदर में होगा तभी तो उत्पन्न होगा। यदि होगा ही नहीं तो उत्पन्न कैसे होगा? बोलिए। पानी जो है, गड्ढे से पानी निकलता है, जब गड्ढे में पानी नहीं होगा तो गड्ढा करते रहिए। ऐसी ज्ञान जो है अपने अंदर में होगा तभी तो हम बाह्य वस्तु को जान पाएंगे, और ज्ञान नहीं होगा तो हम बाह्य वस्तु को कैसे जानेंगे? जैसे कहते हैं, उदाहरण दिया यहाँ, तत्प्रकाशकम दीपवत्, कि दीपक जब जलता है तो समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है। समस्त पदार्थ प्रकाशित होते हैं, समस्त पदार्थ उसके प्रकाश में दिखाई देते हैं, लेकिन दीपक इन सब पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता है। आप कहोगे कि जो भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं प्रकाश में, उन सब से दीपक उत्पन्न हुआ है, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। इस प्रकार जो ज्ञान में जो भी विषय आते हैं, ज्ञान में जो भी जानने में आता है, वे सभी जानने में आते हैं, लेकिन वह सभी घट आदि आकार वाले नहीं होते। जैसे दीपक घट के आकार को धारण नहीं करके भी घट को प्रकाशित करता है। बोलो, ज्ञान जो है वह दीपक जैसा हो जाता है कि गोल मटोल है? ज्ञान तो जैसा है वैसे ही रहता है। बस ये है कि ज्ञान से उस दीपक को जान सकते हैं। और कहते हैं
स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यतया ही प्रति नियमर्था व्यस्थापयति प्रत्यक्षमति शेषम। और स्पष्ट किया है, कह रहे कि ज्ञान को रोकने वाले कर्म बहुत और जुदे जुदे, ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता। जिस वस्तु के ज्ञान को रोकने वाले कर्म का क्षयोपम हो जाता है वह पदार्थ ज्ञान का विषय होने लगता है, अतः ज्ञान उसे ही जानने लगता है, दूसरे को नहीं जानता। हमने कहा कि उंगली दिखाई, हमने हाथ दिखाया, अब हाथ दिखाया तो आपने एक साथ हाथ देखा, परंतु हमने यदि कह दिया कि तर्जनी उंगली देखना है, तर्जनी ही देखते हैं आप, अन्य उंगलियों का ज्ञान हमारे लिए नहीं हो पाता है। इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान का जो क्षयोपम है वह पदार्थों की जुदी जुदी व्यवस्था से रहता है। ऐसे हालात में ज्ञान पदार्थों से उत्पन्न होता है, यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ज्ञान पदार्थों से उत्पन्न होता है। एक यह भी बात है कि यदि पदार्थों से ही ज्ञान की उत्पत्ति मानोगे तो वस्तु नष्ट हो गई है, जो है ही नहीं है, जो वस्तु, उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज हमें नहीं दिखाई दे रहे परंतु थे, तो इसका मतलब ज्ञान से ही हम जानते हैं कि नहीं, उसका भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। किंतु ऐसा होता ही नहीं है। मृत, सड़ी गली और गुमी हुई वस्तुओं का ज्ञान भी होता है, इसलिए वस्तु से ज्ञान की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है, अपितु ज्ञान से ही वस्तु को जाना जाता है। यह बात अपन ने यहाँ पर सिद्ध की है इन दो सूत्रों के माध्यम से। आगे इसी तरह और भी अपन चर्चा करेंगे और विषय को गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे। जिसको समझ में नहीं आए वह कमेंट्स करे और हम उसका जवाब ज़रूर देंगे।